ओपी राजभर ने क्या थाम लिया बीजेपी का हाथ? क्या बार बार अखिलेश से तलाक की बात करने वाले राजभर ने अखिलेश यादव को दिया धोखा? क्या बीजेपी ने राजभर पर डोरे डालने की कोशिश की? क्या राजभर को वाई श्रेणी सिक्योरिटी देकर बीजेपी ने सपा का किला ढहाने की कोशिश की? वो अखिलेश यादव जिन्होंने राजभर का साथ दिया उनको आगे लेकर चले, लेकिन अब वही राजभर फिर से पलटी मारते दिख रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए राजभर को वाई इनाम दे दिया है, जिसके बाद राजभर तस से मस नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं तो सिर्फ सीएम योगी की तारीफ। अब आप खुद समझिए, अचानक ओम प्रकाश राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है, क्योंकि कभी बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राजभर और सपा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ये सबको दिख रहा है ओपी राजभर के बयान से कि वो फिर से पलटी मार रहे हैं और बीजेपी के करीब जा रहे हैं। दरअसल इस खेल को आप ऐसे समझिए कि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर पहले योगी की डिनर पार्टी में शामिल हुए, वो भी खुल्लम खुल्ला अखिलेश पर सवाल खड़े करके, और इतना ही नहीं, वो उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर यानी विपक्ष की जगह खड़े होने की बजाय एनडीए के साथ खड़े हो गए और चौड़े से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। अब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन गई हैं और फिर बिना लाग लपेट के योगी सरकार ने राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी। अब जैसे ही वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली, वैसे ही ओपी राजभर ने सीएम योगी का आभार जताया और उनको धन्यवाद दे दिया। वैसे अब ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि राजभर की बीजेपी की ओर नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है जहां की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही वजह है कि राजभर पर एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे। पहला सवाल ये कि क्या दोनों फिर से साथ आएंगे? क्या दोनों दूरियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? और आखिर सरकार राजभर का अचानक इतना ख्याल क्यों कर रही है? और कहीं इस सब के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव तो नहीं है? ऐसे में कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे ओपी राजभर का बीजेपी के प्रति झुकाव कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो ये कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि कहते हैं दिल्ली की सियासत का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो लखनऊ का रास्ता जाता है पूर्वांचल से, यानी कि असली खेल तो अब शुरू हो गया और ये साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल यहाँ कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अब बीजेपी लग गई है पूर्वांचल को साधने में और ये सबको पता है कि पूर्वांचल में ओपी राजभर की पकड़ कितनी मजबूत है। और अब जिस तरह से बीजेपी ओपी राजभर पर मेहरबान है और राजभर भी योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसे में कई तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी भी राजभर अखिलेश यादव से तलाक का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से टकराव और बीजेपी का साथ। पहले राजभर ने एनडीए को सपोर्ट किया, फिर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई और सुरक्षा मिलने के बाद राजभर ने योगी को धन्यवाद दिया। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब ओपी राजभर भी कमल के साथ चले जाएंगे? क्या राजभर साइकिल को पंचर करवाकर फिर से कमल को थामने वाले हैं? और अब देखना ये भी रोमांचक होगा कि तलाक का मैसेज सेंड होने के बाद ओपी राजभर किस खेमे में नजर आते हैं। इस पर अपनी राय कॉमेंट जरूर कीजिएगा।